हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 अब कब होगा ग्रुप डी एग्ज़ाम? ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन, जी हाँ फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम भी फाइनली पोस्टपोन हो गया, जैसा कि मैं कह ही रहा था। ठीक है, लेकिन अब कब होगा ग्रुप डी एग्ज़ाम? तो फ्रेंड्स, ये बात बताने से पहले मैं आपको पहले एक सवाल का जवाब दे दूँ। आप लोग कल से लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैं क्यों वीडियो नहीं ला रहा हूँ, वीडियो नहीं ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया था कि कल मेरे भांजी का बर्थडे था, तो मैं अयोध्या गया हुआ था, फिर आज शाम तक लौटा हूँ, तो मैं आज वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं था। और उधर 3 दिन मैं अपनी यूपीएससी मेंस में बिजी था, तो उधर वीडियो सही से नहीं आ पा रहा था, केवल रात में आ पा रहा था। तो अब तो ऑलमोस्ट फ्री हूँ, फिर 15-16 को मेंस है, तो तब तक तो मैं फ्री हूँ 14 तक। 14 के रात में फिर मैं निकलूँगा। ठीक है, तो यानी कि कल दिन भर तो फ्री हूँ, फिर 15-16 वही टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो बना पाऊँगा। और अभी थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब होगी, इधर काफ़ी जर्नी वगैरह करना पड़ गया है, तो हो सकता है बीच में कहीं तबीयत को कुछ दिक्कत हो जाए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँ, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। अभी एनटीपीसी रिज़ल्ट को लेकर के एक नई अफवाह शुरू हुई है कि किसी रेलवे के अधिकारी ने बताया है कि आपका रिज़ल्ट 15 के पहले आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कन्फर्म कहा है, जबकि वो बिल्कुल फेक है। मैं प्रूफ अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये वीडियो मेरा ग्रुप डी पर है, ठीक है, वो फेक न्यूज़ है। किसी मीडिया वाले के किसी रेलवे अधिकारी से बात नहीं हुई है। मैं 100% सबूत आपको दिखाऊंगा। ये मात्र अफवाह फैलाया जा रहा है, तो वो अलग वीडियो, एनटीपीसी रिजल्ट का वीडियो तो मैं अलग बताऊंगा वहाँ पर। ठीक, अभी हम बात करें ग्रुप डी एग्ज़ाम का कि अब कब होगा ग्रुप डी एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन। तो फ्रेंड्स, एक एग्ज़ाम और पोस्टपोन हो गया, तो कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या है, कुछ लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कह रहा ग्रुप डी एग्ज़ाम ही पोस्टपोन हो गया। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम अभी तक ऑफिशियली पोस्टपोन नहीं हुआ है, और ना ही अभी ऑफिशियली पोस्टपोन होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इतना पहले नोटिस नहीं देगा रेलवे कभी भी, क्योंकि आगे इलेक्शन है, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इतना पहले पोस्टपोनमेंट नोटिस आपको नहीं मिलने वाला है। मैं दिखाता हूँ कौन सा और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और क्यों पोस्टपोन हुआ और क्यों ग्रुप डी एग्ज़ाम जरूर पोस्टपोन होगा, ये सारी बातें डिटेल बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, भले लाइक ना करिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन बिना वीडियो देखे आप लोग कमेंट ना किया करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, कहते तुम कब ये बात बोले थे, या फिर कौन तुमसे ये बात बोला था। भाई, वीडियो तो कंप्लीट देखा करो, तब ना समझ में आएगा कि कौन मुझसे ये बात बोला था, या फिर मैं क्या बोला था, मैं कब ये बात बोला था। तो आप लोग जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे, तब तक आप लोग ऐसे ही ब्लेम करते रह जाओगे और निगेटिव कमेंट करते रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई दिखाता हूँ। बाकी आपको हजम हो चाहे ना हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं सच दिखाना नहीं छोड़ सकता हूँ। रियलिटी यही है। ठीक है, तो अभी आज का न्यूज़ देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी कोविड केसेस की अगर हम बात करें, रीज़न क्या है, क्यों सारे एग्जाम्स पोस्टपोन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये देखिए, कोरोना वायरस ओमिक्रॉन इंडिया लाइव, पीएम मोदी होल्ड्स रिव्यू मीट विद सीएम्स, इंडिया रिकॉर्ड्स ओवर 2.47 लाख न्यू केसेस। अब ये लगातार लोग मीटिंग करेंगे। अभी आज मीटिंग किए हैं, अभी 3-4 दिन पहले मीटिंग किए ही थे। ठीक है, तो इन लोग का कब डिसीजन क्या चेंज हो जाए ये कोई नहीं जानता है, ये बात आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, अब लगातार मीटिंग चलेगा, क्योंकि इलेक्शन का भी डर है, इधर एग्जाम्स भी लगातार होने वाले हैं। तो इस वजह से ये लोग कब अचानक क्या डिसीजन ले ले कोई नहीं जानता। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोविड-19 एक्टिव केसेस इंडिया जनवरी 13 लाइव अपडेट्स, ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस इन इंडिया, कोरोना वायरस थर्ड वेव, कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन। मतलब ये तो टैग्स वगैरह लगाए हैं, न्यूज़ पूरा नहीं है यहाँ पे, देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ से न्यूज़ स्टार्ट होता है कि कोरोना वायरस ओमिक्रॉन इंडिया लाइव, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे चेयर्ड अ वर्चुअल मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स टू रिव्यू द इमर्जिंग कोविड-19 सिचुएशन इन द कंट्री फ्यूल्ड बाय द हाईली ट्रांसमिशबल ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब यहाँ पे देखिए, ये खुद वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में खुद वर्चुअल हियरिंग हो रही है। तो आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, मतलब कि रियल, आप खुद सोचो, खुद कॉमन सेंस लगाओ। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने देश में या फिर किसी भी स्टेट में हर जगह जो है वर्चुअल काम स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक कि स्कूल जो बच्चों के हैं वहाँ पर भी क्या है, लाइव ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, मतलब घर से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं ऑफलाइन। खुद अंदाजा लगा लो। दिस comes a day after the Union Ministry of Health flagged a sharp surge in the country's case positivity rate among other serious concerns। तो आज अचानक जो केस बढ़ गया है 2.5 लाख के लगभग, इसी वजह से ये किया गया है, मतलब कि ये मीटिंग किया गया। पीएम मोदी हैड हेल्ड हाई लेवल रिव्यू मीटिंग विद द कैबिनेट कलीग्स एंड टॉप ऑफिशियल्स ऑन संडे। ये भी हुआ था, मालूम है आपको, संडे को भी हुआ था। जो मैं बोला 3-4 दिन पहले। ठीक है, एज द डेली काउंट ऑफ न्यू कोविड केसेस टच्ड 1.75 लाख दैट डे। उस दिन क्या हुआ था, लगभग 2.25 लाख केसेस हो गए थे, आज लगभग 2.5 लाख हो गए इस वजह से।
द हाईएस्ट सिंगल डे टैली इन 226 डेज। तो पिछले 226 दिन में आज का हाईएस्ट टैली बताया जा रहा है। ठीक है, ये आज का क्या, ये कल का अपडेट है वैसे, आज का तो रात तक कंप्लीट होगा। एट संडेज मीटिंग विच वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाई यूनियन Home Minister Amit Shah and Union Health Minister Mansukh Mandaviya, the Prime Minister listed health infrastructure at the district level, use of masks and effective implementation of home isolation in mild cases as key measures to tackle the surge. India added more than 2.47 lakh new cases of COVID-19 on Thursday, the highest single day rise in the ongoing way, with 84,825 recoveries and 380 deaths. Active cases presently stand at 11,17,531. The daily positivity rate has risen to 13.11%. The country's Omicron tally has risen to 5,488, with Maharashtra 1,367 and Rajasthan 792 contributing the highest number of cases of the new variant. Meanwhile, Delhi has 549 cases, Kerala has 480, Karnataka 479, West Bengal 294 and यूपी 275। यानी यूपी का भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और जब इलेक्शन होगा तो और बढ़ेगा। Meanwhile, leader of opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge is the latest political leader to test positive for COVID-19। सबसे लेटेस्ट में ये सब कोई पॉजिटिव हुए, सबसे लास्ट में कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे। अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट रिलीज बाय हिज ऑफिस ऑन थर्सडे, खड़गे इज असिम्प्टोमेटिक एंड अंडर होम क्वारंटाइन। यानी कि इनको कोई सिम्टम नहीं है बट फिर भी होम क्वारंटाइन हो गए हैं। 5 स्टाफ मेंबर्स इन हिज दिल्ली ऑफिस had tested positive a few days back, including the secretary to the leader of the opposition। इनको सेक्रेटरी थे वो भी हो गए थे, बाकी 4 लोग थे, इन टोटल 5 लोग हुए थे इनके अलावा। तो इसको देखते इन्होंने टेस्ट कराया और ये भी पॉजिटिव आ गया, जबकि इनको कोई सिम्टम नहीं दिख रहा था। ठीक, यहाँ पे देखिए ओमिक्रॉन लाइव अपडेट्स, पीएम मोदी होल्ड्स वर्चुअल मीटिंग विद सीएम्स ऑन कोविड सिचुएशन। तो Prime Minister Narendra Modi held a meeting with chief ministers over the COVID-19 situation on Thursday amid the surge in coronavirus cases due to its Omicron variant. Fresh curbs have been imposed in various parts of the country to check the spread of the highly transmissible virus। तो ये जो कर्ब्स है ना फ्रेंड्स, बढ़ते जाएंगे कर्ब्स, घटेंगे नहीं कभी। ठीक है, ये बढ़ते जाएंगे, देखते रहो आप। मतलब कभी नहीं कह सकते, मतलब इधर जनवरी फरवरी में तो ये बढ़ते रहेंगे कर्ब्स, क्योंकि जो सिचुएशन है खराब होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए, एमिड कोविड-19 सर्ज महाराष्ट्र imposes curbs at these hill stations tourist spots, check here। तो after the Maharashtra Health Department expressed concern over an expected spike in hospitalization of COVID-19 patients in the next few weeks, the administration on Thursday imposed several curbs at hill stations near Mumbai। यानी कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सिचुएशन देखते हुए क्या किया है कि आगे जो है सिचुएशन और ख़राब हो सकता है, इसको लेकर के नए कर्ब्स यहाँ लगा दिए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जिसको लेकर कुछ लोग कह रहे जेई मेन तो हो रहा है, जेई मेन तो हो रहा है। अभी भैया डेट तो अभी आया नहीं, तो हो कहाँ से रहा है, मतलब हद होता है। हो रहा है मीन्स आज की डेट में हो रहा है और इसका डेट तो अभी आगे है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी ना बोल दिया करो आप लोग, ऐसे कुछ भी बोल देते हो। तो जेई मेन Feb 2022 likely to be postponed amid assembly polls सर्जिंग कोविड केसेस, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जो जेई मेन है 2022 जो फरवरी में होने वाला है वो भी पोस्टपोन हो जाएगा। रीज़न क्या है, जो असेंबली पोल्स होने वाले हैं, जिसका रीज़न मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, और जो सर्जिंग कोविड केसेस, यानी 2 रीज़न है। जो दोनों रीज़न मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि 2 रीज़न होने के बाद भी अगर आपको कोई चांस लगता है एग्जाम होगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, कोविड-19 लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहाँ से एग्जाम्स हो पाएंगे, खुद सोचो ना। अब कोई आईबीपीएस से कंपेयर कर रहा है, कोई एसएससी से कंपेयर कर रहा है, कोई यूपीएससी से कंपेयर कर रहा है, जबकि मैं सबका रीज़न दे चुका हूँ कि इनका इस रेलवे से कोई रिलेशन नहीं है। उनका लेवल अलग है, रेलवे का लेवल अलग है। रेलवे में करोड़ों लोग अप्लाई कर रहे हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ अप्लाई कर रहे हैं। आईबीपीएस में 10 लाख 20 लाख अप्लाई करे, एसएससी में 20 लाख 25 लाख अप्लाई करे। क्या मतलब कौन सेंस लगाते हो? उन लोगों का एक कैलेंडर होता है, उनको हर साल कंप्लीट करना होता है, उनको हर साल रिजल्ट देना होता है, हर साल ज्वाइनिंग देना होता है। रेलवे में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, एमिड द राइजिंग नंबर ऑफ केसेज ऑफ कोविड-19 मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग द किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY हैज़ बीन पोस्टपोन। तो KVPY भी पोस्टपोन हो गया। क्या नाम है इसका, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये भी एग्जाम पोस्टपोन हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन 2022 टू बी टेंटेटिवली कंडक्टेड इन फरवरी इज मोस्ट लाइकली टू बी डिलेड। कह रहा बहुत ज़्यादा चांस है कि डिले हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, एंड रीशेड्यूल टू मार्च और अप्रैल गिवन द राइजिंग केसेज ऑफ कोविड-19। कह रहा है रीशेड्यूल हो सकता है मार्च या अप्रैल में, डिपेंड करता है कोविड-19 के केसेस पे कितना राइज करता है, कब तक डाउन होता है मतलब। एंड द असेंबली इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन 5 स्टेट्स नेक्स्ट मंथ, एक्सपर्ट्स हैव सेड। और कह रहा है असेंबली इलेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि मतलब वो कब कंप्लीट होगा, फिर कोविड-19 केसेस सिचुएशन क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक है,
अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन होगा। ऑलमोस्ट मैं पूरी बातें बता चुका हूँ। सबसे मेन रीज़न यही है कोविड-19 केसेस, और फिर दूसरा क्या है आपका ये इलेक्शन जो चल रहा है, ठीक है? मतलब होने वाला है। तो इलेक्शन में कभी भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक? अब कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन होगा तो एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा? अरे भाई तभी तो नहीं होगा, यही तो मेन रीज़न है कि इलेक्शन के साथ एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है? अब ऐसी चीज़ कंपेयर करोगे, कहोगे कि नॉर्थ और साउथ इक्वल क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कैसे समझा पाऊँगा? नॉर्थ और साउथ तो कभी इक्वल नहीं हो सकता है ना। अब आप क्या मैग्नेट लेते हो, क्या नॉर्थ पोल मिला पाओगे? कभी नहीं मिलेगा ना, नॉर्थ और साउथ ही मिलता है, तो थोड़ा समझा करो, ठीक है। तो अब कब होगा एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन जो आप लोग का रहता है फ्रेंड्स, इस पे बहुत डाउट है, क्योंकि आप जानते हैं अप्रैल में जो है एसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और टीसीएस उस पे बिजी रहेगा, ठीक। तो जब टीसीएस एग्ज़ाम नहीं कराएगा तो फिर नए एजेंसी को ढूंढने में कुछ भी हो सकता है, ठीक। और आप लोग नए एजेंसी के पीछे पड़े ही हैं कि एनएससीआईटी करें, एनएससीआईटी बहुत से लोग कह रहे हैं एनएससीआईटी कराएगा सही रहेगा, ये होगा वो होगा। शायद वो लोग पैसा दे चुके हैं एनएससीआईटी को पहले से ही, इसलिए वो चाह रहे हैं कि एनएससीआईटी एग्जाम कराए, जबकि अभी तक तो आपको मालूम है टेंडर जो है टीसीएस के ही पास है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी कोई डेट नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुका है इस ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के। ऑलरेडी 3 साल बीत चुके हैं और अभी भी सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है कि कब ये हो पाएगा, क्योंकि जो टीसीएस है पूरा जून 2023 तक लगभग एसएससी के अंडर में है। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, वो फ्यूचर बता पाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा ये सिचुएशन दिख रहा है, ये लगभग तय है, ठीक। लेकिन कब तक होगा ये बताना अभी मुश्किल है, इसलिए इस पर आप लोग सवाल ना करें कि कब तक हो सकता है, ठीक है। ये नहीं होगा फरवरी में, ये दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझेंगे और इसे अन्यथा नहीं लेंगे, नेगेटिव सेंस में नहीं लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।